ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कैलाश मेघवाल ने जो बयान दिया था उस पर बीजेपी सख्त हो गई है। प्रदेश अनुशासन समिति ने कैलाश मेघवाल को नोटिस जारी किया है। कैलाश मेघवाल से 10 दिनों में जवाब मांगा गया है। कैलाश मेघवाल ने, आपको बता दें कि बयानबाजी की थी केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के खिलाफ। उन्होंने बयान दिया था। केंद्रीय मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल और उनके खिलाफ यह बयानबाजी दी गई थी। वायरल हो रहा था यह बयान लगातार। अब पार्टी के अनुशासन समिति ने, राज्य अनुशासन समिति ने इसको संज्ञान में लेते हुए सख्त दिखाई दे रही है अब पार्टी की यह अनुशासन समिति कैलाश मेघवाल के खिलाफ। एक नोटिस बाकायदा जारी कर दिया गया है। चुनावी मौसम है और इस मौसम में सियासत का ऊंट कब करवट बदल ले अनुमान लगाना मुश्किल है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के खिलाफ जिस तरह से बीजेपी नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने मोर्चा खोला है, वो भी चुनावी मौसम का इफेक्ट कहा जा सकता है। चुनावी सियासत गरमाई, अपनों की अपनों से लड़ाई, भ्रष्टाचार का बहाना, कैलाश का अर्जुन पर निशाना। पार्टी लीग से हटकर बयान देने के लिए मशहूर बीजेपी नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने इस बार केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को अपने निशाने पर लिया है। शाहपुरा में आयोजित एक कार्यक्रम में कैलाश मेघवाल ने अर्जुन राम को भ्रष्टाचारी नंबर 1 बताया और कहा कि वो उसके खिलाफ पीएम मोदी को चिट्ठी लिखेंगे। ये अर्जुन मेघवाल भ्रष्ट नंबर 1 है। इसके मुकदमे चल रहे आज भी भ्रष्टाचार के। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखूंगा, इस भ्रष्टाचार को इस मंत्रिमंडल से बाहर करो। ये है प्रमाण मेरे इसके खिलाफ मुकदमे चलने का। कैलाश मेघवाल ने जहां अर्जुन राम के खिलाफ आरोपों की बौछार कर दी, वहीं सीएम अशोक गहलोत और विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की तारीफों के पुल भी बांधे। मेघवाल ने कहा कि शाहपुरा को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नया जिला बनाया, जिसकी बदौलत इस बार स्वतंत्रता दिवस पर पहली बार ध्वजारोहण हुआ। मुख्यमंत्री से जिला मांगा, जिला अस्पताल मांगा, जिला अस्पताल दिया। मुख्यमंत्री मैं उन लोगों में से हूँ कि शुद्ध राजनीति करता हूँ। मेरी सियासत में बेईमानी नहीं आने देता, कटुता नहीं आने देता। मैं उस अटल बिहारी वाजपेयी का चेला हूँ। जब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए तो अटल बिहारी वाजपेयी प्रतिपक्ष का नेता दुनिया से कहा कि हमारी नेता इंदिरा गांधी है इस देश की, उसने देश का भला किया है, अच्छे काम किए। आज अशोक गहलोत जी को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि गरीबों की तरफ उनका नजर गई। इतना ही नहीं, टिकट को लेकर भी उन्हें पार्टी को सीधी चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा कि वो बीजेपी आला कमान से कहना चाहते हैं कि या तो उनका टिकट काट दो या टिकट भेज दो। वो टिकट के लिए ना दिल्ली ना जयपुर जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ा कि अगर टिकट नहीं मिला तो क्षेत्र की जनता के हुक्म के मुताबिक फैसला लेंगे। नक्शा उठाकर देख लो, वहाँ खाना नहीं है तो वहाँ जिले नहीं चल रहे, जिले का काम नहीं हो रहा। कैलाश मेघवाल के इस बयान के बाद बीजेपी के विरोधियों को भी मौका मिल गया। आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि बिना आरोप सच्चाई नहीं लगती है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि कैलाश मेघवाल लंबी लड़ाई लड़े तो बात बने। उन्होंने एक बार वसुंधरा के खिलाफ भी मोर्चा खोला था, बाद में समझौता कर विधानसभा अध्यक्ष बन गए। मैं कैलाश जी के साथ लंबे समय से था कि वसुंधरा पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए उन्होंने, लेकिन उन्होंने चूक कर दी। उसमें 5,000 करोड़ का था, मैंने ही बताया कि मैंने कहा 22,000 करोड़ का हुआ। हम साथ ही थे दोनों। लेकिन बाद में कैलाश जी क्या हुआ, वसुंधरा जी के साथ उनका वो हो गया था। वो आरोप तो सच्चे लगाते हैं, बट इतना एक वो बाद में साथ रहते हैं कि नहीं रहते। ये अगर आरोप लगाए तो कहीं न कहीं सच्चाई होगी इसके अंदर। मुझे सिंहासन का संग्राम में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। यह वक्त हुआ है सिंहासन का संग्राम का। आपके साथ मैं रविंद्र सिंह। कांग्रेस टिकट का फॉर्मूला ढूंढ रही है, लेकिन जिलेवार दावेदारों में दंगल की भी खबरें आला कमान को परेशानी में डाल रही हैं और वहीं बीजेपी सत्ता परिवर्तन के लिए परिवर्तन यात्रा पर फोकस कर रही है। तो कांग्रेस इसे जनता को भ्रम में डालने वाली यात्रा बता रही है। सितंबर के करीब आते ही कैसे गंभीर होने लगी है प्रदेश की सियासत। आइए देखते हैं प्रदेश में चल रही सियासी घटनाओं और सियासी चिंतन को समेटे हमारा खास कार्यक्रम सिंहासन का संग्राम।
कांग्रेस में जैसे जैसे टिकट के दावेदारों के साथ नेताओं की बैठकें हो रही हैं, वैसे वैसे टिकट के दावेदारों का दंगल भी सामने दिखाई दे रहा है। जयपुर के साथ ही प्रदेश के कई जिलों से टिकट की ये किचकिच, हाथापाई सामने आ रही है। इस रिपोर्ट में देखते हैं। जो लोग जनता के बीच में रहकर काम कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हम टिकट भी देंगे, ऐसे लोगों का सम्मान भी होगा। और मुझे भरोसा है राजस्थान में 156 का जो हमारा नारा है वो 100% सफल होगा। कांग्रेस में टिकट दावेदारी का दंगल, कहीं नेताजी के विरोध में लगे नारे। कहीं नेताजी ने किया सियासत से किनारा। कांग्रेस में टिकट की जमीनी जंग। सोलंकी उसकी जिंदगी में भी नहीं आएगा, अभी आ चुका बस, अब नहीं आएगा सोलंकी अब नहीं आएगा। पक्की है इस बार, सोलंकी की जमानत जब्त होगी इस बार पक्की है, क्योंकि उसने 5 साल में घपले के अलावा और चोरी के अलावा कुछ नहीं किया है। पारदर्शी तरीके से टिकट का बंटवारा कोई हंसी खेल नहीं। इसका अंदाजा टिकट के असली दावेदारों को तलाश रही कांग्रेस की कमेटियों को हो रहा है। स्क्रीनिंग कमेटी के साथ ही चुनाव समिति के पदाधिकारियों को जमीनी स्तर पर नेताओं और कार्यकर्ताओं से फीडबैक के तौर पर कहीं किसी नेता का विरोध सुनने को मिल रहा है तो कहीं मिल रही है खुलेआम चुनौती। जयपुर में खुलेआम चौकसू से मौजूदा विधायक के खिलाफ नारे लगने लगे। पार्टी तो सोलंकी में भविष्य देख रही है अपना भविष्य। अगर देखे तो संगठन में काम कर रहा है पार्टी, या तो विधायक लोकल जयपुर का ही होगा, या तो जयपुर लोकल का ही विधायक होगा। पार्टी अगर विश्वास करती सोलंकी में तो संगठन में काम करे। टिकट काटनी चाहिए उनकी, बिल्कुल टिकट काटनी चाहिए। ये जनता कह रही है, भ्रष्टाचार से युक्त आदमी, ये जनता की। बच्चा परेशान है, जनता की रोड है, रोड को खुद के फार्म हाउस में ले जाके बना रहा है, विधानसभा की रोडों को खुद के फार्म हाउस में जाके बना रहा है। दरअसल जयपुर में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक स्थल के बाहर लोगों की भीड़ जमा हुई जो चाकसू इलाके के थे और वो मौजूदा विधायक वेद प्रकाश सोलंकी का विरोध कर रहे थे। इसलिए ये लोग विरोध कर रहे हैं कि सोलंकी को किसी भी सूरत में इस बार टिकट नहीं दिया जाना चाहिए, सोलंकी का टिकट काटा जाना चाहिए। लोग आखिर सोलंकी से क्यों नाराज हैं? विरोध करने वालों ने तो खुलेआम कमेटी के पदाधिकारियों को चुनौती तक दे डाली कि अगर यहाँ से टिकट रिपीट हुआ तो हार तय होगी। सोलंकी तो नाराजियाँ भाई, स्थानीय कार्यकर्ता कोई मतलब कहीं तवज्जो को दे, बात को और मनमानी करे थे और बैरवान टिकट दिया, बैरवान टिकट दे। भेजा किसने? या खुद आए हो आप लोग? खुद आया था, ये खुद ही आया था। कोई कौन मान को दे, चलो पब्लिक ये तो पब्लिक सब है। सोलंकी ने ऐसा क्या कर दिया कि आप लोग यहाँ करके हंगामा कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं? ऐसा कर दिया जो असली कार्यकर्ता कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी तोड़ के डाल दी, जीतने के दूसरे दिन ही उसने ये कार्य किया है। अब ये हाथ सिर्फ एक ही इलाके और एक ही नेताजी का नहीं है। दौसा के सर्किट हाउस में कांग्रेस की बैठक के दौरान गहलोत सरकार के 2 मंत्रियों को भी टिकट न दिए जाने को लेकर नारेबाजी हुई और ये 2 मंत्री हैं ममता भूपेश और मुरारी लाल मीणा। और ये सब हुआ चुनाव समिति के जिला प्रभारी कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के सामने। जैसे ही खाचरियावास सर्किट हाउस पहुंचे, नारेबाजी का दौर शुरू हो गया। कुछ लोगों ने कैबिनेट मंत्री ममता भूपेश के खिलाफ नारे लगाए तो कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दौसा से विधायक मुरारी लाल मीणा के खिलाफ भी नारेबाजी की। इसी तरह बांदीकुई विधायक GR खटाना के खिलाफ भी बाहरी भगाओ बांदीकुई बचाओ के नारे लगे। इस दौरान कई बार कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में उलझते भी नजर आए। चुनाव समिति के जिला प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि कांग्रेस पारदर्शिता बरतती है और कोई भी व्यक्ति टिकट लेने के लिए आवेदन कर सकता है। उन्होंने कहा कि जिताऊ उम्मीदवार को टिकट में तरजीह दी जाएगी। कांग्रेस पार्टी ट्रांसपेरेंसी पे भरोसा रखती है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पसंद को, जनता की आवाज को सम्मान देती है। जनता की आवाज के अनुसार जो लोग पॉपुलर हैं, जो हमारे MLA मिनिस्टर पॉपुलर हैं,
जो हमारे नए कैंडिडेट पॉपुलर हैं, नौजवान हो, माँ बहन बेटी, उन सब की पॉपुलरिटी का सम्मान, जनता के मन में जिनके प्रति अच्छी भावना है, उन सब लोगों को हम सम्मान दे रहे हैं। कांग्रेस ने जमीनी स्तर पर टिकट का जो दांव चला है, उसका रंग हर जगह दिख रहा है। अलवर में पूर्व केंद्रीय मंत्री और CWC के सदस्य जितेंद्र सिंह फूलबाग पहुंचे तो उनसे मिलने के लिए टिकट के दावेदारों की भीड़ जुट गई। जिले भर से लोग अपनी जन समस्या लेकर भी पहुंचे। आपको बता दें कि कांग्रेस की प्रदेश स्क्रीनिंग कमेटी संभाग के आधार पर टिकट के दावेदारों से सवाल जवाब के साथ ही फीडबैक तैयार कर रही है, जिसके आधार पर जल्द ही कांग्रेस के टिकट दावेदारों का नाम सामने आएगा। बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18, राजस्थान। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कैंडिडेट तय करने की तैयारियों में जुटी हुई है। टिकट बंटवारे को लेकर बैठकों का दौर जारी है। स्क्रीनिंग कमेटी 1-to-1 फीडबैक और संगठन से जुड़े नेताओं के साथ मंथन कर उम्मीदवार तय करने के मापदंडों और चुनावी मुद्दों पर एक राय बनाने की कोशिश में है। इस रिपोर्ट में देखते हैं। पिछले चुनाव के नतीजे बनेंगे आधार। बड़े अंतर से जिन सीटों पर हुई हार, ऐसी सीटों पर बदले जाएंगे उम्मीदवार। जिन पूर्व सांसदों का है जनाधार, उनके नाम पर भी गंभीरता से होगा विचार। फीडबैक से मिलेगा टिकट का फॉर्मूला। विधानसभा चुनाव के लिए टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति के बाद अब स्क्रीनिंग कमेटी ने अपनी कवायद तेज कर दी है। किस किस की उम्मीदवारी प्रदेश में कांग्रेस के मिशन रिपीट को साकार कर पाएगी, इसको लेकर स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष और सदस्य लगातार फीडबैक ले रहे हैं। सोमवार से शुरू हुई फीडबैक की प्रक्रिया 4 दिनों तक चलने वाली है, जिसमें अलग अलग संभाग के नेताओं के साथ बैठकें होंगी, जिसके बाद टिकट का फाइनल फॉर्मूला तैयार होगा। वहीं सोमवार को राजधानी जयपुर में कांग्रेस के वॉर रूम में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। बैठक के बाद स्क्रीनिंग कमेटी ने पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं से 1-to-1 फीडबैक भी ली, जिसमें नेताओं ने उम्मीदवार तय करने के मापदंडों पर खुलकर सुझाव दिए। बैठक में जो अहम सुझाव आए, उनमें एक सुझाव ये भी था कि जिन सीटों पर पिछले चुनाव में बड़े अंतर से पार्टी की हार हुई है, उन सीटों पर कैंडिडेट बदल देने चाहिए। इसके अलावा कई नेताओं ने पूर्व सांसदों को भी विधानसभा चुनाव लड़ाने का सुझाव दिया। इसको लेकर नेताओं का कहना था कि पार्टी के कई पूर्व सांसदों का अच्छा जनाधार है, इसलिए उन्हें विधानसभा चुनाव में टिकट दिया जाना चाहिए। जहां तक चुनावी मुद्दों की बात है, कई वरिष्ठ नेताओं ने इस CRP के मुद्दे को जनता के बीच जोर शोर से उठाने का सुझाव दिया। इन नेताओं के मत के मुताबिक पूर्वी राजस्थान में 82 सीटें हैं और अगर इस प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा नहीं देने को चुनावी मुद्दा बनाया जाए तो इन 82 सीटों का चुनावी समीकरण पलट सकता है। इसे बड़ा मुद्दा बनाने के लिए अभी से ही इलाके के नेताओं और कार्यकर्ताओं को टास्क देने का सुझाव भी इन नेताओं ने दिया। कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर कितनी तेजी से काम हो रहा है, वो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्क्रीनिंग कमेटी को सभी 200 सीटों की सर्वे रिपोर्ट सौंप दी गई है। इतना ही नहीं, जिले से 3 से 5 उम्मीदवारों के पैनल भी मंगवा लिए गए हैं। अब इस प्रक्रिया को और तेज करते हुए स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष और सदस्य संभाग और जिलेवार प्रमुख नेताओं से चर्चा कर ग्राउंड पर संभावित उम्मीदवारों पर फीडबैक लेंगे। संभागवार बैठकों के बाद कमेटी प्रदेश चुनाव समिति के साथ कई दौर की बैठकें करेगी और फिर उम्मीदवारों का फाइनल पैनल तैयार कर पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति को भेजेगी। दरअसल इस बार कांग्रेस की योजना है कि सितंबर तक सभी सीटों से टिकट बंटवारे का टेंशन खत्म कर कैंडिडेट फाइनल कर लिए जाए। इसलिए ही इस बार प्रक्रिया पूरी तेजी से चल रही है। टिकट बंटवारे को लेकर जैसे ही स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकों का दौर खत्म होगा, टिकट बंटवारे की पूरी एक्सरसाइज दिल्ली शिफ्ट हो जाएगी, जहां कई बैठकों के बाद टिकट फाइनल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, राजस्थान। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, लौटकर तुरंत आते हैं।